दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आज इस प्रांगण में बैठे हुए, हॉल में बैठे हुए सभी फाइटर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं सेल्फ पिंटू यादव और आपके साथ गाजीपुर से। गाजीपुर में कठवा मोड़ के पास एक बहुत छोटा सा गांव है और उस गांव का नाम है बोरसिया। गांव भले ही छोटा है लेकिन उस गांव में बहुत बड़ा कॉलेज है। छोटा गांव के भले ही है लेकिन उस गांव में बहुत बड़ा कॉलेज है और उस कॉलेज का नाम है सत्यदेव इंस्टीट्यूट ऑफ द पॉलिटेक्निक कॉलेज और मैं उसी गांव से बिलोंग करता हूं। दोस्तों हमने इस काम को तकरीबन 2 साल पहले स्टार्ट किया था। 2 साल पहले हमने इस काम को स्टार्ट किया था और मुझे बहुत ज्यादा इस बिजनेस से और सिस्टम से उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा पार्ट टाइम में चलिए कुछ कर लेते हैं, 2, 4, 5, 10 हजार आ जाएगा, अलग से काम चल जाएगा। हमने यही सोच के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था काम। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि कभी हमारे लाइफ और हमारे अकाउंट में जिंदगी में हमें सोचा ही नहीं था कि एक मुश्त में 1.5 लाख रुपया ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। ये समझिए मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा एक जिस दिन हमारे अकाउंट में 1.5 लाख रुपया ट्रांजेक्शन हो, मैंने वाह क्या वाकई। अरे यार सोचिए, जो इंसान 5-10 हजार के लिए इंडस्ट्री में आया था, एक मुश्त में 1.5 लाख रुपया है, उसकी जिंदगी में तो बड़ा मुकाम हासिल हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं? बिल्कुल। क्यों कि हमारी सोच छोटी थी, हमें पता नहीं था इस इंडस्ट्री का पावर और ताकत कि लाइफ में इतनी बड़े पैसे इनकम आते हैं। क्योंकि मेरी सोच तो छोटी थी, 10-5 हजार की थी, लेकिन आए 1.5 लाख, तो क्यों नहीं मेरा दिल गदगद होगा। ये तो 1.5 लाख आए, इससे मजे की और बात, 1.5 लाख तो आए, लेकिन इससे मजे की और बात कि मुझे इस सिस्टम में थाईलैंड बता दें दोस्तों, अपने गांव का नहीं, अपने एरिया का, अपने खानदान का पहला ऐसा शख्स ना जो थाईलैंड घूमने जाऊंगा सर। मुझे गर्व है सर अपने AWPL पर, अपने क्षेत्र का पहला ऐसा शख्स इंसान हूं जो मैं आज थाईलैंड घूमने जाऊंगा। मुझे ये बड़ी अच्छा लगा था। पैसा तो गाजीपुर में बहुत लोगों के पास है, करोड़पति आदमी है, लेकिन घूमने का सबको सौभाग्य नहीं होता है। दोस्तों थाईलैंड एक लोगों का सपना होता है। टीवी और मोबाइल में देखा करते हैं कि थाईलैंड एक जगह है, सोचते हैं लोग, सपना आप देखते हैं कि थाईलैंड एक जगह है, मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। वो सपना मेरे लिए पूरा हुआ तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अहम मुकाम हासिल हुआ है। और दोस्तों ये सब अगर हो पाया है तो मेरे वजह से नहीं हो पाया है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। अगर ये सब हो पाया है ना तो कहीं ना कहीं मेरे अपलाइन का सहयोग साथ और सिस्टम पर बिलीव और विश्वास, 2 चीज मेरे दिल में था कि अगर मेरा अपलाइन मेरे साथ है और सिस्टम सही है और सिस्टम पे विश्वास है तो मैं कुछ कर जाऊंगा। अपलाइन तो हमारे ऊपर बहुत अपलाइन आते हैं, 10, 15, 20 अपलाइन आते हैं, लेकिन जो अपलाइन मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चला, मुझे यहां इस मुकाम तक लाया, उस मुकाम पर लाने के लिए 5-6 अपलाइन है। मैं उन शब्द का बड़े जोहदो जुनून के साथ नाम लेना चाहूंगा। हमारे जस्ट अपलाइन में आते हैं मिस्टर मनीष जायसवाल सर। नेक्स्ट में आते हैं मिस्टर विजय पटेल सर। नेक्स्ट में आते हैं मिस्टर उदय भान सर। उसके नेक्स्ट में आते हैं मिस्टर राहुल कुमार जायसवाल सर। उसके नेक्स्ट में आते हैं मिस्टर अमरनाथ जायसवाल सर। और मैं सभी अपने अपलाइन लीडरों का मैं तहे दिल से झुक के समन और वंदन करता हूं। जो लोग ने मुझे इस मुकाम तक लाने में मुझे बड़ी सफलता हासिल किए, और शायद मैं एक नाम जल्दी में भूल गया, ठीक है। और अब भूलने से ये हुआ कि पद थोड़ा और बढ़ गया। अब इनको बीच में लगा था, लेकिन अमर सर से भी ऊंचे हो गए। क्यों? जो छूट जाता है ना वो लास्ट में बहुत कुछ पा जाता है कि नहीं? उसके बाद
सर का बहुत सहयोग रहा और सर का मैं कहा जाए तो बड़े अदब के साथ नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर कन्हैया लाल सर, जिन्होंने मुझे कंधों पे कंधे लिया था, मेरे साथ मिला और इस मुकाम पर लेके आए। मैं सर का एक बार पुनः झुक के नमन करता हूँ। दोस्तों, यहां तक पहुंचने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें इस सिस्टम में जुड़ गया और मैं जिसके पास गया डीडी दे दिया, वो डीडी लेके बैठा था कि आइए फील्ड तो हमको दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो फील्ड और मार्केट में आप लोग के साथ होता है वही हमारे साथ सेम हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुक्के से आ गया। मैंने भी फील्ड में मेहनत किया, संघर्ष किया, लोगों के पास गए, लोगों से अपनी बात बताए, लोगों ने हमारी बातों को कोई सुना कोई नहीं सुना। होता है मार्केट में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अच्छे भी होते हैं, एक बुरे भी होते हैं। अरे अच्छे से भेंट होती है तो बस दो चार बात समझता है, काम बन जाता है। लेकिन अगर बुरे से भेंट होता है तो आपका तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल करता है, पूरा इतना सवाल करेगा, सवाल भी करेगा, बहुत कुछ करेगा और आपको कुछ भी नहीं कहेगा। कहेगा सर हम आपके साथ नहीं जुड़ सकते, ये मेरा काम, मेरे बस का काम नहीं है, मेरे स्टेटस का काम नहीं है। लेकिन वो अगर ये बंदा ऐसा बोलता है तो ये ना उस बंदे को हम अपशब्द बोल के चले आए, चाहे कुछ भला बुरा बोल दें। बहुत लोग होते हैं, अगर बंदा होता है मतलब पूरा भेजा निकाल दीजिए, कलेजा निकाल दीजिए, सुनने के बाद लास्ट में बोल ही देता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना। उसको कभी ये मत कहिए कि आगे छुट्टियां तुम्हारे बस का नहीं है, तुम काम नहीं करना करोगे। उसको ये बोल के आइए कि सर आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा मिला, उससे हाथ मिलाइए और उसको मतलब कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ताकि उसके माइंड में खटक, जैसे आप बात करें ना उसके माइंड में खटकेगा यार कि यार बंदा ने इतना कलेजा निकाला, भेजा फाड़ा, इतना समझाया 1-1.5 घंटे तक, और मैंने इसको बोला कि आपके साथ मैं नहीं काम करूंगा, फिर भी बंदा बोला है कि बहुत अच्छा है, आप बहुत आप अच्छे हैं, हाथ मिलाइए। हाथ मिला के गया है, कहीं ना कहीं उसके माइंड में खटकता रहेगा। यदि अगर किसी दूसरे दिन अगर उससे मुलाकात कभी हो जाती है मार्केट में तो वो बंदा आपके साथ आता है और हो न हो सके वो बंदा डायमंड बने और आपको डायमंड बना देता है। उसको उल्टा मत बोलिए, उसको नेक्स्ट टाइम दीजिए। अगर उल्टा बोल के चलेंगे तो आप उसको वहीं से गला घोट के चले जाएंगे। दोबारा आप 20 बार उसके पास जाएंगे तो आपको जो बोली हुई बात उसके दिमाग में खटकेगा और आपके साथ कभी अपनी लाइफ और जिंदगी नहीं लगाएगा। ये मार्केट में है। और मार्केट में सर देखिए, हम बताते हैं मार्केट में जो सिस्टम को फॉलो करता है, सिस्टम को शीशा से काम करता है, वो आगे बढ़ता है। जो तुक्के में क्या समझ रहा, तुक्के में कहीं किसी चीज को झटके में पा गया, किसी अपलाइन के बदल ऊपर चढ़ा गया, तो वो सक्सेस होता है। अगर हम सिस्टम को फॉलो करके सीढ़ी बाय सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप अगर शिखर पे जाते हैं ना सर, और एक बार शिखर से ठीक जमीन पे आ जाते हैं ना सर, तो मुझे उस सिस्टम का प्रोसेस पता आता है, फिर मैं शिखर पर पुनः चढ़ जाते हैं। क्यों? कि मुझे उस सिस्टम का प्रोसेस पता होता है, मैं इस स्टेप सीढ़ी बाय सीढ़ी उस पर चढ़ा हूं। लेकिन जो कोई तुक्के से चढ़ जाता है ना किसी अपलाइन के भरोसे, जिस अपलाइन में लिफ्ट द्वारा, अगर लिफ्ट खराब हुआ तो वो नीचे ही रहेगा, ऊपर जा नहीं पाएगा। क्यों? कि उसको प्रोसेस पता नहीं होता है कि ऊपर फिर कैसे जाए। यही सिस्टम होता है। जब भी कोई किसी सिस्टम में आइए, अरे बहुत से ऐसे देख लीजिए, बहुत से ऐसी एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए कि जो एक बार तुक्के से आगे बढ़ा, रानू मंडल जी देख लीजिए, तेरी मेरी गाई थी ना, तेरी मेरी आई, उसके बाद कोई मेरी नहीं आई, उसके बाद खत्म हुई, तुक्के से आई थी ना मार्केट में। एक बार तुक्के से मार्केट में आई थी, तेरी मेरी गाय खूब चढ़ा, उसके बाद दोबारा जमीन में गिरी, उठ नहीं पाई। क्यों? वो तुक्के से आई थी। लेकिन जो प्रोसेस से जो ऊपर जाते हैं, कभी कोई सिंगल गिरता है? नहीं गिरता है। उसमें और प्रोसेस बहुत है। बहुत से लोग देख लीजिए, एक कोई कच्चा बादाम आया था, एक बार खूब चक्का बादाम पक्का बादाम किया, उसके बाद गया, फिर दोबारा आज तक मार्केट में दिखाई नहीं कच्चा बादाम पक्का बादाम, खत्म हो गया। तो काम जो प्रोसेस होता है सर का सही कहा जाता है सर, सहारा तिनके की भी हो ना, अगर हटेगा तो आप भड़बड़ा के गिर जाएंगे। खुद अपने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए और कॉन्फिडेंस ही आपको आगे ले जाएगा। काम देखिए, टोटल काम सोच का है। अपने माइंड को अगर सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा होगा। इंसान जैसा सोचता है वैसा करता है। एक अच्छा सोच का इंसान, एक बुरा सोच का इंसान, दोनों में हम फर्क बता देते हैं। एक अच्छा इंसान अच्छा सोचा तभी तो एयरप्लेन बनाया, इंसान को जमीन से आसमान में उड़ा दिया। अच्छा ही सोचा था ना,
एक अच्छा सोच का इंसान पूरे दुनिया को अंधकार से उजाला में ला दिया, बल्ब का आविष्कार किया, वो अच्छा सोचा था। लेकिन एक बुरा सोच का इंसान बता देते हैं सर, कभी सोचता है कि चलेंगे पूरा बम बनाता है, बारूद बनाता है, कट्टा पीस लेता है, चलेंगे बैंक को लूटेंगे और लूट के महान बन जाएंगे। लेकिन अच्छा जो सोचा उसके साथ अच्छा हुआ, लेकिन अगर गलती से वो पकड़ जाता है तो उसके साथ क्या होती है, उसने गलत सोचा, गलत किया और उसके साथ गलत होता है। तो जो गलत सोचता है उसके साथ गलत होता है। सारा माइंड सोच का है, सारा माइंड गेम अपना सोच का है। अच्छा सोचिए, अच्छा रहिए। एक छोटी सी कहानी सुनाकर मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। छोटी कहानी क्या है, एक समुद्र किनारे एक छोटा बच्चा, ये सोच के मैं कहानी बता रहा हूं। एक समुद्र किनारे एक छोटा बच्चा रेत पे खेल रहा था। जब रेत पे खेल रहा था तो समुद्र की बड़ी लहर आती है और उसके चप्पल को आगे लेके चली जाती है। तो छोटा बच्चा समुद्र के जो रेत पर खेल रहा था, वो रेत पर लिख देता है कि समुद्र चोर है, मेरा चप्पल चुरा ले गया। समुद्र चोर है, मेरा चप्पल चुरा ले गया। उसी समुद्र में एक मछुआरा मछली मार रहा था और उसको ढेर सारी मछलियां मिलती हैं। तो वो बोलता है समुद्र मेरा पालनहार है, इस समुद्र से मेरा जीविका चलता है। उसी समुद्र के किनारे एक बूढ़ी औरत का बच्चा समुद्र में डूब जाता है। तो औरत बोलती है समुद्र हत्यारा है, समुद्र हत्यारा है, और समुद्र हत्यारा है, मेरे बच्चे का हत्या कर दिया। उसने रेत पर वही लिख के जाती है समुद्र हत्यारा, रेत पर लिख देती है। उसी समुद्र के किनारे एक बहुत गरीब असहाय बूढ़ा बूढ़ी टहल रहे थे रेत पे, और एक सीप मिलती है, और सीप में क्या मिलता है, मोती मिलती है। तो वो बोलता है समुद्र दानी है। अब बात इस कहानी से स्पष्ट क्या आप लोगों को समझ में आया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे क्या समझ में आया कि आप ये बताइए, समुद्र चोर था, समुद्र किसी का पालनहार था, समुद्र किसी का हत्यारा था, समुद्र कुछ नहीं था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन समुद्र के बारे में क्या सोचता है, और एक बड़ी लहर आती है और सबकी लिखावटों को मिटा के चली जाती है। बात अब इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है। उससे थोड़ा भी, जो इंडस्ट्री में आते हैं ना लोग बोलते हैं हम आए हैं काम करने के लिए, मेरे बारे में फलाना क्या सोचेगा, उस बात से कोई नहीं आपको फर्क चाहिए। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, क्योंकि मेरी जिंदगी मेरे सोच से चलती है, न कि उसके सोच से चलती है। मुझे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है इस बात का कि वो अगला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मुझे तो अपने हमारी जिंदगी हमारे सोच से चलती है ना, मेरे बारे में कुछ भी सोचे उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। ये कहानी का आशा है, और मैं कहानी को ज्यादा लंबा और बात को लंबा नहीं करने आऊंगा, क्योंकि लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं केक मिठाई का, और ज्यादा बोलेंगे तो लोग